में ये ट्यूब होती है वास्ट डिफरेंशिया, ये वाली, इसको कट कर देते हैं यहां से भी और यहां से भी, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म है वो टेस्टिस तक पहुंच ही नहीं पाता, स्पर्म जो है वो टेस्टिस तक जा ही नहीं पाता। ठीक है, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। मेल्स में जो ट्यूब्स काटते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेसेक्टोमी। ठीक है, ऐसे ही अगर फीमेल्स में ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, इन फेलोपियन ट्यूब्स को काट दिया जाता है ताकि जो एग है, यहाँ पे जो एग बनेगा वो आगे ना जा सके, और जो स्पर्म यहाँ से नीचे से एंटर करेगा, यहाँ से जो स्पर्म आना है वो आगे जा ही ना सके, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल्स में होती है फेलोपियन ट्यूब्स को काट के। हाँ, यूरिन यूरिन ब्लैडर ऊपर होता है जी, यूरिन ब्लैडर ऊपर होता है। ये एक तरीका है। मेल्स में, थोड़ा पीछे चले, मेल्स में यूरिन प्लस स्पर्म्स, इनका निकलने का एक ही डक्ट होती है। ठीक है, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट। ठीक है, क्लियर है। लेकिन फीमेल्स में स्पर्म की एंट्री के लिए अलग कैनाल होता है, स्पर्म जो है वो वजाइना से एंटर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो यूरिन है, यूरिन के लिए अलग, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो अलग होती है, यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है वो अलग होती है। ठीक है, चलो, ये तो वैसे आप लोगों ने करा ही होगा। साउंड नहीं आ रही है, साउंड थोड़ी कम आ रही होगी, ऐसा नहीं हो सकता साउंड ना आए। प्रभ है ना ये, प्रभ हेडफोन्स लगा लो यार। बाकी भी बताओ, साउंड की प्रॉब्लम है क्या? धर्मप्रीत है, धर्मप्रीत बताओ, प्रॉब्लम आ रही है क्या इसकी, क्या बोलते हैं इसको, साउंड की? धर्मप्रीत तो कह रहा है ठीक है, ओके, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये कल मेंस्ट्रुअल पीरियड कर रहा था, ये तो हो गया सर्जिकल मेथड। उसके बाद कुछ मैकेनिकल मेथड होते हैं, मैकेनिकल मेथड जिसमें मतलब बाय हैंड ही किए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ पिल्स आती हैं, दवाइयां आती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, वो खा के प्रेगनेंसी नहीं होती। उसके बाद ठीक है, कुछ खास तरह के लोशन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड है, प्रोटेक्शंस होते हैं अपने पास। प्रोटेक्शन सबको पता है, कॉन्डम्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं अलग अलग, जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, कंसीव करने से बच सकते हैं, कंसीविंग से बच सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ सिंपल से मेथड है। इसमें ये जो प्रोटेक्शन वाले मेथड है ये 100% श्योर नहीं होते, नॉट 100% श्योर, ये 100% श्योर नहीं होते। जो सर्जिकल मेथड है ये 100% श्योर होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड भी 100% श्योर नहीं होते। चलो, ये तो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं है। सीमा जी, थोड़ा नेट आपको कर लो, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रेश कर लो, शायद हो जाए। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे, मेरे को भी पार्टिसिपेंट्स कम शो हो रहे हैं, कभी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। चलिए अभी क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे जिससे आप क्या कर सकते हैं, कंसीविंग को, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ये यहाँ पे साइड में लिखे भी हुए हैं, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, जो भी मैंने कराया वो सब। ठीक है, चलो जी, पहला क्वेश्चन है, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, ऐसे जो नए यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको क्या बोलते हैं, वीवी पेरिस। जो ओवी पेरिस हैं, ओवी पेरिस क्या करते हैं, ओवी पेरिस एग्स ले करते हैं, एग्स ले करते हैं। लेकिन जो वीवी पेरिस है वो क्या करते हैं, सीधा यंग वंस, बनी बनाई पूरी बॉडी फॉर्म वाले ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म को देते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, वीवी पेरिस। सिंपल, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट है, टेडपोल इज डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच, किस टेडपोल जो है वो किस जानवर की स्टेज है, बताओ। डॉग्स का भी टेडपोल होते हैं, कैट्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं। देखो, फ्रॉग की जो पहली स्टेज है उसको बोलते हैं लार्वा, उस लार्वा से फिर बनते हैं एग, और फिर इस एग से बनते हैं टेडपोल्स। ठीक है जी, एग के अंदर, एग जो है वो लार्वा के अंदर पड़े होते हैं। इस एग में जब मेल सेल, मेल की मिक्स हो जाते हैं तो फिर वो ग्रो करके क्या बन जाते हैं, टेडपोल। और टेडपोल के बाद जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसको क्या बोला जाता है, एडल्ट। ठीक है, तो जो टेडपोल है
बी नहीं है, सी आएगा। जो टेडपोल है वो फ्रॉग्स में होता है, ना तो डॉग्स में होता है टेडपोल वाली कोई स्टेज होती, ना ही कैट्स में, फ्रॉग्स में होती है। जो अनडेवलप्ड फ्रॉग होता है उसको टेडपोल्स बोला जाता है। ठीक है जी। जो अनडेवलप्ड फ्रॉग्स हैं उनको क्या बोला जाता है? टेडपोल्स। ठीक है। अभी हमारे पास बड़े आराम से 20 मिनट है। चलो, वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स टेक प्लेस? मैंने आप लोगों को कराया था, शायद आप लोगों को पीछे लेके जाना पड़ेगा। बताओ, मेल सेल और फीमेल सेल्स कहां पे मिलते हैं? फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब मिक्स होना। बताओ, मेल सेल और फीमेल सेल कहां फ्यूज होते हैं? आप बताओ चलो, मेल सेल और फीमेल सेल कहां कहां फ्यूज होते हैं? बी आप लोगों ने बोला ओवरी। चलो देख लेते हैं। बाकी लोग भी बोलो, बाकी लोग भी बताइए भाई, मेल सेल और फीमेल सेल कहां फ्यूज होते हैं? बाकी लोगों को भी आंसर देना चाहिए जी, मेल सेल और फीमेल सेल कहाँ फ्यूज होते हैं। बहुत सारे तो नहीं, दो चार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, दो तीन, जैसे दीपिका सोनी जी हैं। ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी आंसर्स देने चाहिए। जसमीत जी तो चलो, वीरपाल कौल जी तो अपने पुराने ही हैं। चलो बताओ, मेल सेल और फीमेल सेल में कहाँ होता है? तो आप पीछे चलते हैं। ये देखो, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहां से नीचे से स्पर्म एंटर करता है वजाइना से, वजाइना से स्पर्म एंटर करके सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स के बाद यूट्रस। और ये जो जगह है ना, इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है। जो एग है वो मूव करता करता यहाँ आ जाता है, और स्पर्म भी मूव करते करते ऊपर पहुंच जाता है। इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि जो मेल सेल है वो फीमेल के सेल सेल के साथ कहाँ पे फ्यूज होते हैं? इस जगह पे। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। लेकिन ये जो एम्प्यूला है ये किस जगह का पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब में एक जगह आती है एम्प्यूला, जहां पे दोनों सेल मिक्स होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? एम्प्यूला या फिर फेलोपियन ट्यूब। तो अभी देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें ओवरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ओवरी में तो एग बनते हैं, ओवरी में एग बनते हैं। और जो यूट्रस है, यूट्रस में बेबी रहता है 9 मंथ के लिए। ठीक है। वो बाद में जाता है। ठीक है। जाइगोट किसको बोलते हैं? जब मेल सेल और फीमेल सेल मिक्स हो जाते हैं उसको जाइगोट बोलते हैं। तो इनमें से ये तीनों ही गलत है। तो बताओ फिर, कहां पे मिक्स होते हैं मेल सेल और फीमेल सेल? कहां पे फ्यूज होते हैं? फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी एक जगह होती है जहां पे फिर मिक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। तो ए आंसर आएगा इसका। ठीक है जी। समझ आ रहा है सबको? बड़े आराम से कर रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चन और बड़े सिंपली कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? किसी को इसी में कोई प्रॉब्लम? चलिए चलें आगे फिर, आगे चलें। कोई हाँ हुई कर दो भाई, मेरे को भी थोड़ा हो जाए, थोड़ा पार्टिसिपेट करा करो। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अभी बताया मैंने पीछे, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, पहले अकेला क्या होता है? मेल सेल। मेल सेल किसके साथ मिक्स हो जाता है? फीमेल सेल के साथ। आंसर आगे मेरे पास। हाँ जी। मेल सेल और फीमेल सेल जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जाइगोट। क्या बनाते हैं? जाइगोट। ये किसने आंसर दिया है? प्रिया जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही। और फिर जो जाइगोट है वो आगे जाके पता क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और फिर जो एम्ब्रियो है वो आगे जाके क्या बनाता है? फोइटस। अब ये फोइटस क्या चीज होती है? फोइटस बोलते हैं अनबॉर्न बेबी को। जो अनबॉर्न बेबी है, जिसका भी जन्म नहीं हुआ, उसको फोइटस बोलते हैं। ठीक है। क्लियर है? तो बताओ, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? जब मेल सेल और फीमेल सेल मिक्स होते हैं, और मेल सेल और फीमेल सेल मिक्स होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स जो है वो 6 महीने लगते हैं जी। मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा जाइगोट। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जाइगोट। ठीक है। मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। जब फर्टिलाइजेशन होती है ना जी, मेल सेल और फीमेल सेल बनते हैं, तो पूरी बॉडी बनने में लगभग 6 मंथ लग जाते हैं जी। 6 मंथ्स में पूरी बॉडी बन के तैयार होती है। जो नेक्स्ट 3 मंथ है उसमें तो बच्चे की बस डेवलपमेंट होती है, उसमें बच्चे की डेवलपमेंट होती है, ऑर्गन थोड़े और अच्छे बनते हैं, स्किन की लेयर्स बन जाती हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। ठीक है। और ऐसा बोलते हैं
कि पहले 4 वीक्स के अंदर, पहले 4 वीक लगते हैं अपने सेक्स ऑर्गन बनने में। यानी कि ऐसा बोलते हैं कि पहले 15-20 दिनों तक सारे बच्चे ही लड़कियां होते हैं, सारे बच्चे ही क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, क्योंकि हमारे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो विद इन 1 मंथ बनते हैं, 1-1.5 महीने के बाद बनते हैं। ठीक है जी, क्लियर। ये भी एक स्टेज बता देता हूं आपको, थोड़ा और डिटेल कर देते हैं। मेल सेल प्लस फीमेल सेल कंबाइन होके बनाते हैं जाइगोट। अब जाइगोट की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जैसे इसमें पहले बनता है मोरुला, मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला, और फिर जो वो ब्लास्टुला है वो यूट्रस में जासे जाके फिक्स हो जाता है, और फिर उस यूट्रस के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है जी, और फिर एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है जी, एम्ब्रियो के बाद बनता है फिर फोइटस, जो मैंने आपको करा दिया, पूरा डिटेल करा दिया आपको। ठीक है, पूरा डिटेल करा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जाइगोट। ठीक है, क्लियर है। फोइटस क्या होता है, अनबोर्न बेबी को फोइटस बोलते हैं, जिसके सारे ऑर्गन बन चुके हैं लेकिन अभी उसका जन्म नहीं हुआ। ठीक है, जाइगोट भी पता चल गया, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। ठीक है जी, चलिए जी, चलिए नेक्स्ट। अरे ये क्या, इसमें क्वेश्चन ही कम पड़ गए। ठीक है, एक स्लाइड में क्वेश्चन ही नहीं है। चलो चलो, इसमें ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, एक एक वैसे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हो आप, कल परसों वाला रिवाइज दे दो। वो वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, ले लो। मैंने लिंक भी भेजा था, कल भी भेजा था, आज भी भेज दूंगा। परसों वाली वीडियो का लिंक कल भेजा था, कल वाली वीडियो का लिंक आज भेज दूंगा, और आज वाली वीडियो तो आप लगा ही रहे हो। ठीक है, आज अब से जितनी भी वीडियोस बनाएंगे सारी यूट्यूब पे डाल दूंगी, क्योंकि 1-1.5 महीना रह गया पेपर में, पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। ग्रुप में भी डाल दूंगा, पूरी शेयर कर दो, जहां आपका मन है शेयर कर दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो एक मेरी तरफ से क्वेश्चन, कि जन्म के बाद जो न्यू बोर्न बेबी होता है वो रोता क्यों है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। कोई बता सकता है कि जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो रोता क्यों है। मेडिकल वालों को पता होता है, जिन लोगों ने +2 में मेडिकल रखा था उनको पता होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जन्म से पहले जो फोइटस होता है वो कभी भी सांस नहीं लेता, उसको जो कुछ भी चाहिए उसको एक कोड से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कोड। माँ की बॉडी से एक नर्व निकलती है जो बच्चे की बॉडी तक जाती है, और बच्चे को सारा कुछ, जो कुछ भी चाहिए, फूड, सब कुछ वहीं से मिलता है। और उस बच्चे का जितना भी वेस्ट होता है, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लो। बच्चे का जितना भी वेस्ट है वो उसी अम्बिलिकल कोड के थ्रू वापस मदर को चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब बच्चे का बर्थ होता है तो इस अम्बिलिकल कोड को काट दिया जाता है, तब बच्चा पहली बार सांस लेता है, बच्चे के लंग्स में पहली बार हवा जाती है, और वो पहली बार सांस लेता है, वो ब्रीथिंग पहली बार करता है, इसलिए वो रोता है। दिस इज द रीजन। जन्म से पहले बच्चा सांस नहीं लेता, उसको हवा जो कुछ भी चाहिए ब्लड के थ्रू मिलता है, माँ के खून के थ्रू मिलता है। लेकिन जब वो जन्म लेता है तब वो पहली बार सांस लेता है, इसलिए ये बोलता है, इसलिए वो रोता है। उसके लंग्स में फर्स्ट टाइम हवा भरती है, जिसकी वजह से वो रोता है। ठीक है जी, क्लियर है। देखो कितनी बेसिक छोटी सी बात है ना, बट चलो पता होनी चाहिए। हाउ मेनी मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर इन एनिमल्स। जो जानवर हैं वो कितने तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स कितने तरह की रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आप बताओ। एनिमल्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एनिमल्स की। मेरे ख्याल से तो वन आएगा आंसर, वन आएगा इसका आंसर, इसका आंसर वन आना चाहिए। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, आप सोच रहे हो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया है ना, और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो दो हो गए, नहीं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो प्लांट्स करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो सिंगल सेल वाले हैं।
जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स जो हैं वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ए स्पर्म कंसिस्ट ऑफ, स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं बताओ? एक स्पर्म के कितने पार्ट होते हैं? डायग्राम मेरे से सही नहीं बनी, मेरे को इरेज करना पड़ेगा। जो एक स्पर्म है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल सही। जसवीर जी आपको बहुत अच्छी नॉलेज आई, मस्त से। एक स्पर्म के ना 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका हेड पार्ट, एक होता है उसका एब्डोमिनल पार्ट, और फिर एंड में होती है उसकी टेल। इसको बोलते हैं टेल। ये जो टेल है ये मूवमेंट के लिए होती है, ताकि स्पर्म्स जो है वो मूव कर सके। ठीक है। और ये जो पेट वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यानी कि इसमें सारा फूड और एनर्जी होती है, ताकि जो स्पर्म है वो काफी देर तक जिंदा रहे और काम कर सके। ठीक है। और ये जो हेड पार्ट है, इस हेड पार्ट के ऊपर ये जो एक लेयर है, इसको एक्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। ये एक बेसिक लेयर होती है जो इसको अंदर जाने में हेल्प करती है। ठीक है, क्लियर है? और इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब तक स्पर्म जो है वो फीमेल सेल तक पहुंचता है, तब तक इसकी टेल भी निकल जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी निकल जाता है, और ये जो ऊपर वाली एक्रोजोम वाली लेयर है ये भी निकल जाती है। यानी कि जो एग है, उस एग के अंदर जो स्पर्म है ना, उसका सिर्फ न्यूक्लियस ही जाता है। बाकी जितना भी पार्ट है स्पर्म का, जितना भी पार्ट है, बाकी जो स्पर्म की बॉडी है वो सारी बॉडी ईट अप हो जाती है, टूट जाती है। उसको फीमेल बॉडी खा जाती है। फीमेल बॉडी के अंदर जर्म्स होते हैं, वो उसको खा जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ हुआ? समझ आया आप लोगों को? तो स्पर्म के पास मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिए जी, फोइटस। फोइटस क्या होता है? वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, एक ऐसा एम्ब्रियो जो अच्छे से डेवलप हो चुका है। दूसरा, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऐसा एम्ब्रियो जो अभी डेवलप हो रहा है। तीसरा, ए जाइगोट, जो अभी अभी बना है। चौथा, मेल गेमीट। क्या आएगा? बोलो, फाइटस किसको बोलेंगे? देखो, जाइगोट तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जाइगोट तो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में होता है ना। मेल गेमीट भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि फोइटस तो तब बनता है ना जब मेल और फीमेल सेल मिक्स हो जाते हैं। तो पहली लास्ट वाली 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। या तो ए होएगा या बी होएगा। वीरपाल जी कहते हैं कि वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है। अब आप बताओ, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ए सही है, वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो होता है, लेकिन वो भी अभी कुछ ना कुछ डेवलप करता है। तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, इसमें हल्का सा डाउट है। क्योंकि फोइटस जो है वैसे तो उसमें सारे ऑर्गन होते हैं, लेकिन उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है, उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ बेबीज ऐसे हैं जो 8 मंथ में भी हो जाते हैं, कुछ 7 मंथ में भी हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास कोई ऑर्गन नहीं होता। ऑर्गन तो उनके पास सारे ही होते हैं, ऑर्गन तो सारे ही होते हैं उनके पास। तो फिर उनमें कमी किस बात की होती है? कमी होती है डेवलपमेंट की। अगर आपने साइंस की पेडागोजी पढ़ी है, तो हमारी जो बॉडी है ना, वो 2 तरह की ग्रोथ करती है। मतलब कि एक तो बोलते हैं ग्रोथ, और ग्रोथ के बाद स्टेज आती है, ग्रोथ के बाद स्टेज आती है डेवलपमेंट की। पेडागोजी का एक क्वेश्चन है कि अपनी जो लाइफ है ये कैसे ग्रो होती है? ये स्पाइरल तरीके से ग्रो होती है। जो इंसानों की जो लाइफ है ना, वो स्पाइरल मूवमेंट करती है। स्पाइरल का क्या मतलब है? स्पाइरल का मतलब है कि एक ऑर्गन बनता है, यानी कि ऑर्गन है, उसकी पहले ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, फिर दूसरा ऑर्गन बनता है, उसकी ग्रोथ होती है, फिर उसकी डेवलपमेंट होती है। यानी कि ऐसा नहीं कि सीधा नहीं जाता, कुछ भी सीधा नहीं है। अपनी जो लाइफ है वो कैसी है?
अपनी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कैसी है, स्पाइरल है। ये पैडागोजी का साइको का क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा, कि ह्यूमंस की जो लाइफ है वो कैसे चलती है। ये एक स्पाइरल ग्रोथ करती है, मतलब पहले एक ऑर्गन बनेगा फिर उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर एक ऑर्गन बनेगा फिर उसकी डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। समझे बात को? इज दैट क्लियर? हाँ ठीक है। तो साथ में पैडागोजी भी होगी, चलो। नाइन्थ, viviparous organisms are the one which produce eggs, produce young ones, produce one and be both, none of these. viviparous कौन से होते हैं? जो सीधा यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो एग देते हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ओविपेरस। ठीक है जी। सी तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता जी, दोनों कैसे हो सकते हैं? ऐसा कोई जानवर है जो अंडे भी देता है और बच्चे भी देता है? ठीक है, ऐसे तो बहुत। ठीक है, क्लियर है। तो वीवी पेरस क्या करते हैं, यंग वंस ली करते हैं। हम लोग ईवीवी पेरस हैं, जो मैमल्स होते हैं, जितने भी मैमल्स हैं ये क्या होते हैं, वीवी पेरस। बस कुछ एक्सेप्शंस हैं, बाकी वीवी पेरस ही है। इसमें वैसे कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। यहां तक क्लियर है जी? चलिए, क्लोनिंग इज मोड ऑफ क्लोनिंग किसको बोलते हैं? क्लोनिंग का मतलब होता है कि कोई एक बॉडी है, बॉडी वन है, उसके जैसी सिमिलर बॉडी बना दी, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल कार्बन कॉपी। क्लोनिंग का मतलब होता है बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी बना देना। तो क्लोनिंग किस में आएगा, सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में? एसेक्सुअल, वेरी गुड, एसेक्सुअल में आएगा। क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट हो, अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से और ज्यादा डिफरेंट हो, ठीक है, उस तरीके से। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, क्लोन। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, क्लोन। ठीक है जी। चलिए जी, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन होते हैं खत्म। ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। कल से हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, कल से हमको क्या शुरू करना है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, तो अब से रोज क्लास का टाइम जो है वो 5:15 PM रहेगा। रोज क्लास जो है 5:15 पे लगेगी। ठीक है, और ये 6 बजे तक चला करेगी। ठीक है, ओके जी। चलो जी, कल मिलते हैं। ये यूजर नोट हेयर, इसका नाम क्या है, आपका नाम बताना। यूजर नोट हेयर, व्हाट इज योर नेम? धर्मप्रीत, ओके जी। ओके, कल मिलते हैं फिर, ठीक है, 5:15 बजे।